हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ द एंगल रिड्यूस फ्रॉम दैट। इसने बोला है एग्जामिन द टेबल, टेबल के ऊपर हमें जो है ध्यान देना है। और ईच फिगर डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल, जितना भी फिगर यहां बना हुआ है वो ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और एंड द सम ऑफ द एंगल, और सम ऑफ द एंगल यहां दिया गया है, ठीक है, रिड्यूस फ्रॉम इट, इसी में से, ठीक है। तो हमें करना क्या है, What can you say about the angle sum of the convex polygon with the number of side? और 7 साइड का सम ऑफ एंगल कितना होगा, 8 साइड का, 10 साइड का और n साइड का सम ऑफ एंगल कितना होगा, यही निकालना है, ठीक है। और यहां एक वर्ड दिया गया है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, ठीक है। बहुभुज का मतलब 3 साइड्स वाले, 4 साइड्स वाले और 5 साइड्स वाले, जितना भी बहुभुज हो। और कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, जिसका तल उठा हुआ हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने कोई क्वाड्रेटरल बना लिया तो ये है एक उत्तल। अगर इसी को हमने, क्योंकि इसके पास 4 साइड है, ठीक है, और मान लीजिए हमने इस तरीके का बना दिया, इसमें भी 4 साइड है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड है और इसमें भी 4 साइड है, लेकिन ये कनकेव है। कनकेव क्योंकि इसका ये वाला तल जो है अंदर की तरफ धंसा है, ये है अवतल। बस समझ लिया क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, हो गया। अब पढ़ते हैं। तो यहां दिया गया है फिगर, साइड और एंगल सम, ठीक है। तो यहां जो है ट्राइंगल दिया गया है जिसके पास साइड कितने हैं, 3 साइड है, और ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरा वाला फिगर दिया गया है, इसके पास है 4 साइड। कितने साइड है, 4 साइड। 4 साइड कैसे हुआ, यहां जो फिगर दिया गया है 2 ट्राइंगल के साथ, एक ट्राइंगल ये बना हुआ, दूसरा ट्राइंगल इसी के साथ ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल इसी के साथ ऐड कर दिया गया है। और 2 ट्राइंगल है, साइड कितने, 4 साइड है, ठीक है। ये जो साइड है ये कॉमन साइड है। अगर इसको हम हटा दें, जिसमें यहां हमने हटा दिया है, तो साइड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, कितने साइड हुए, 4 साइड, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में कितने साइड है, साइड 5 है, और ट्राइंगल कितना बन रहा है, 1 2 3, इसमें ट्राइंगल 3 बन रहा है, ठीक है, इसमें 3 बन रहा है, और इसमें 2 बन रहा था जो कि यहां दिया गया है, ठीक है। और अगर इसको जो है हम इस तरीके से देखें, कितना ट्राइंगल बना है, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल, इस फिगर की तरह, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों डाट डाट करके जो 2 लाइन दिया गया, ये साइड नहीं है, ये एक कॉमन लाइन है जो कि 3 ट्राइंगल को साइड पास लाने से बना हुआ है। तो इसको हटाएंगे तो यहां कितना साइड बन गया है, 1 2 3 4 5 साइड बन गया है। इसका मतलब ये जो शेप बना हुआ है, ये वाला शेप, ये एक है पेंटागन, है पेंटागन, ठीक है। और इसी तरीके से इस वाले फिगर के साथ है 6 साइड, ठीक है, 6 साइड है। और टोटल फिगर कितने हैं, 1 ट्राइंगल 2 3 4 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल है, ठीक है। 4 ट्राइंगल को पास लाया गया तो हमें एक नया शेप मिला जिसके पास है 6 साइड। 6 साइड का मतलब हेक्सागन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये पेंटागन बना हुआ था, ठीक है, ये हेक्सागन है। 4 ट्राइंगल को पास लाया गया तब बना, ठीक है। और ये जो 3 डाट डाट लाइन है, ये कॉमन लाइन है, ये जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। साइड कितने हुए, 6 साइड। एक साइड यहां 1 2 3 4 5 6 साइड, हो गया 6 साइड, बस यही 6 साइड है, ठीक है। तो ये शेप किस तरीके का बनेगा, यही सब 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल। कॉमन साइड को हम हटा दें
तो क्या बन रहा है, इस तरीके का शेप बन गया, ये वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 साइड यहाँ है। ठीक है, 6 साइड समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है। ठीक है, और ट्राइंगल 4 है, 1 2 3 तो ट्राइंगल 4 ट्राइंगल को पास लाया गया तो ये बन रहा है। ठीक है, तो सारा समझ में आ गया। अब साइड, अब ये यहां से ध्यान देते हैं, साइड कितने हैं, 3 साइड, इसमें 4 साइड, इसमें 5 साइड, इसमें 6 साइड। इसी तरीके से 7 साइड आगे हो सकता है, 8 साइड, डाट डाट करके 9 10 11 साइड। तो इसको हम एक बार में क्या लिख सकते हैं, n साइड लिख सकते हैं। कितना साइड, n साइड। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आया है कि जितना भी साइड हो उसको एक बार में लिखना हो तो हम n साइड लिख सकते हैं। ठीक है, बात यहां समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, जब 3 साइड था तो ट्रायंगल बना, 180 डिग्री का होता है, आपको पता है। ठीक है, अब 4 साइड बना तो ये तो स्क्वायर क्या हो, क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसके पास 2 ट्रायंगल था, 2 ट्रायंगल को पास लाने से बना। तो इसका डिफरेंस क्या है, 4 साइड 2 ट्रायंगल से बना। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब अंतर, 2 का अंतर है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा। और 5 साइड के साथ 3 ट्राइंगल से लेके बना, तो अंतर क्या है, इसमें भी 2 का अंतर है, डिफरेंस है। और 4 और 6 में अंतर कितना का है, 4 और 2 का, 4 सब्ट्रैक्ट किया, 2 का डिफरेंस है। तो ठीक है, तो जो n साइड है, n साइड में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-2। डिफरेंस को इसी तरीके से लिखते हैं ना, n-2 हो गया, क्योंकि ये जो 1 5 6 7 8 है ये n है, डिफरेंस 2 का है। और कितने, किससे मिलकर बना है, ट्राइंगल से बना है। ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो ये तैयार हो चुका है फार्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला। ठीक है, तो ये तैयार हो चुका है फार्मूला, और इसी फार्मूले से ये सभी जो है बना हुआ है। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 साइड है, ट्रायंगल बना हुआ है, क्लोज फिगर है, 180 डिग्री है। ठीक है, और इस वाले में 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4, 4 साइड वाला है, क्वाड्रिलेटरल बना है, 2 साइड है, 2 एंगल से मिलकर बना है, और 180 डिग्री का एक एंगल होता है। तो 180 और 180 कितना, 360 डिग्री आंसर आना चाहिए। इस तरीके से 180 डिग्री एक ट्रायंगल का, दूसरे वाले का 180 डिग्री, तो 180 कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 360 डिग्री आना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहां क्या दिया गया है, 4 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो है 4 - 2 n-2 × 180 डिग्री सेम है, क्योंकि यहाँ 4 के जगह क्या है, n है, -2 है, × 180 डिग्री के बराबर, एकदम सेम वही फार्मूले के ऊपर ये रखा गया है। क्योंकि ये 4 5 6 7 7 8 9 10 क्या है, n है ना, तो 4 भी क्या है, n है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 2 अब बचेगा और मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आया है, 2 ट्रायंगल वाले के साथ है, 4 साइड के साथ 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर पहले, दूसरे का आंसर आया है, दूसरे का 360 डिग्री। अब चलते हैं इस वाले के पास। इस वाले में क्या है, इसमें है कितने साइड है, 5 साइड है ना, 5 साइड है। तो क्या है, 5 के n के जगह होता है, तो 5 - 2, ठीक है, क्योंकि 5n है, और इंटू 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 180, तो मल्टीप्लाई करेंगे 54 0। ठीक है, 540 डिग्री आंसर इसका आ रहा है, किसका, 5 साइड वाले का। ठीक है, 540 डिग्री। अब चलते हैं 6 वाले पे, 6 साइड वाले पे। ठीक है, तो 6 क्या है, एक n है, तो 6n है ना, -2 आ गया, और मल्टीप्लाई 180। ठीक है, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 180, 18 4 जा 72, 10 ये 72 डिग्री। ठीक है, तो
720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री। तो 6 साइड वाले में 720 डिग्री बना, ठीक है। अभी तक तो हमने ये जो टेबल था उसको सॉल्व किया। हमें निकालना किसके लिए है, 7 साइड का आंसर क्या होगा, 8 साइड, 10 साइड और n साइड का आंसर क्या होगा। तो ये सिर्फ हमने बताने के लिए सॉल्व किया था। अब सॉल्व करते हैं 7 साइड वाले का आंसर क्या होगा। 7 साइड है ना, तो 7 साइड वाले के लिए 7 का मतलब क्या है, n है, ये n है 7 की जगह, और n-2 ये हो गया इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या है 180 के साथ, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 2 गया 180, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 18 5 जा 90, 10 ये 900 डिग्री इसका आंसर आया है 7 साइड वाले का। तो इसका आंसर क्या होगा 900 डिग्री, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं 8 साइड के लिए। कितना साइड, 8 साइड के लिए। तो क्या हो जाएगा, n की जगह 8 - 2 हो गया मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 180 आ गया, ये मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, 6 0 0 6 8 या 48 हो गया, कैरी 4 बजा 6 1 जा 6 और 10 4 10, तो 1080 डिग्री। तो 8 साइड का क्या होगा 1080 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 10 साइड के लिए करते हैं, सारा चेंज कर देते हैं। 10 साइड होगा तो क्या होगा, n के जगह 10 रख देते हैं, ठीक है, 8 के जगह, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 8, ठीक है। 6 to 8 होता है, चलिए 8 to 10 होता है, सॉरी। अब मल्टीप्लाई 8 0 0 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 बच्चा 8 1 जा 8, 6 14, तो ये हो गया 1440 डिग्री। तो ये वाले का आंसर क्या होगा 1440 डिग्री आ जाएगा, इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो 10 वाले साइड का भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या n साइड का क्या होगा, n साइड का आंसर ये फार्मूला ही होगा, ठीक है। और इसको यहां हम लिख देते हैं, क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। अभी और समझा देते हैं, क्योंकि इसको हटाया था तो ये क्या बन गया था क्वाड्रिलेटरल। कितने साइड का, 4 साइड का, 1 2 3 4 साइड का। 4 साइड यहां दिख रहा है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड हटाया, 3 ट्रायंगल था तो 1 2 3 4 5 साइड, यहां 5 साइड दिख रहा है। और यहां कॉमन साइड को हटाया, कॉमन साइड हटाया तो कितना साइड 1 2 3 4 5 6 साइड हो गया, 6 साइड यहां दिख रहा है, ठीक है। और यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, ट्रायंगल के लिए यही फार्मूला लगने वाला है, और स्क्वायर क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल था, 4 साइड वाला था, इसके लिए भी एक ही फार्मूला। आगे जाके 4 साइड 5 से 6 साइड 7 8 9 10 11 12 13 14, चाहे जितना साइड हो, n साइड हो, ठीक है, n साइड हो जाएगा, ठीक है, चाहे जितना साइड हो उनके लिए n-2 इंटू 180 वाला फार्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाय।